हाय गाइस, टॉक विद सोनू चल में अब सभी का स्वागत है। डरने के लिए आए हो ना, तो डरने के बाद गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज का घटना सुनने के बाद ना आप लोगों के दिमाग से ये जो धर्म को लेके चीज होता है ना, आपके दिमाग से निकल जाएगा ना। आप जरूर अपने मन में ये सोचोगे कि भाई सीरियसली जब हम लोग गुजर जाते हैं, जब हम लोगों का सोल हमारे बॉडी से डिटैच हो जाता है, तब रियल लाइफ में क्या सच में हमारे मतलब धर्म रहते हैं। देखो, मैं बहुत एक धर्मवादी इंसान हूँ, मतलब मैं बहुत कट्टर हिंदू हूँ। अगर मेरे धर्म के बारे में मुझे कोई भी कुछ भी गलत बोलेगा तो मैं सामने वालों को, ठीक है, अरे ये होना भी चाहिए। आप अगर आपके धर्म को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, कोई भी धर्म हो, आपको अपना धर्म प्रोटेक्ट करना है। अगर कोई इंसान आपको गलत बोल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपके धर्म को गलत बोल रहा है प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ ना दिमाग से निकल जाएगा एक मिनट के लिए। जब ये स्टोरी सुनोगे आप लोग बोल सकते हो कि भाई भूत का स्टोरी है तो ये सब कहाँ से आ गया। तो स्टोरी ना ध्यान से सुनो, पहले मतलब एंड से सुनो, मतलब फर्स्ट टू लास्ट सुनो। स्टोरी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर इतना गारंटी या फिर इतना श्योरिटी मैं दे सकता हूँ कि ये स्टोरी सुनने के बाद दिमाग से बहुत कुछ चीज़ निकल जाएगा एंड न्यूट्रल हो जाओगे। तो बेसिकली ये स्टोरी बांग्लादेश का है, पर जिन्होंने मुझे ये स्टोरी सेंड किया वो लोग अभी दुबई शिफ्ट हो गए। तो बेसिकली ये स्टोरी अभी दुबई से आया है, पर उन्होंने मुझे बंगाली में ही सेंड किया क्योंकि वो बांग्लादेशी है। और आपको पता ही है अभी बांग्लादेश का हालत क्या है, अब क्या ही बोलूँ। तो बाकी स्टोरी वो जब 17-18 के उम्र में थे तब का स्टोरी है। बेसिकली ये जितने भी इंसिडेंट हुआ है ये उनके फैमिली के साथ हुआ है। यहाँ का जो मेन कैरेक्टर है ये है उनके पापा। तब उनके पापा आप बोल सकते हो 15-16 साल पहले गुजर गए। तो होता क्या है, एक दिन मतलब उनके पापा के जो कंडीशन थे खराब थे, मतलब हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा, मतलब हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। तो एक दिन ऐसा होता है कि खराब हो जाते हैं कंडीशन, तो दिन भर बिस्तर में लेटे रहते हैं। तो रात को वो लोग रात के 9, 9:30, 10 बजे खा लेते थे, मतलब डिनर कर लेते थे। तो वैसे ही रफ़ीक, मतलब जिन्होंने मुझे स्टोरी सेंड की उनका नाम है रफ़ीक। तो रफ़ीक मतलब मम्मी ने बोला कि जा खाना वाना हो गया, पापा को बुला के ला। तो रफ़ीक ने बोला कि ठीक है मैं जाता हूँ, पापा को बुला के लाता हूँ, मुझे नहीं लगता वो अभी आएगा, वो तो सोया पड़ा है, तो आप खिला दो। तो मम्मी ने बोला कि तो एक बार बुला के लाना, देखना आता कि नहीं। तो अब क्या होता है, रफ़ीक जैसे ही रूम में एंटर होते जा रहा है, रफ़ीक को क्लियरली सुनाई दे रहा है कि दो लोग बीच मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। पर रफ़ीक को क्लियरली पता है कि घर में कोई नहीं है, तो दो लोग बातचीत कैसे कर रहे हैं। एंड पापा मतलब जब रफ़ीक दरवाजे के एकदम करीब थे तो पापा ने बोला कि रफ़ीक अंदर मत आना, मैं किसी से कुछ बातचीत कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आना। तो रफ़ीक ने बोला ठीक है पापा। ये बोल के रफ़ीक मम्मी के पास गया। तो मम्मी के पास जाके बोला कि पापा ना किसी से बात कर रहे हैं। तो मम्मी को लगा कि फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो मम्मी ने कुछ नहीं बोला। उसके ठीक 15 मिनट बाद रफ़ीक फिर से गए पापा के पास। उसके बाद पापा ने कहा कि तू ऐसे क्यों चले आ रहा था, नॉक करके आना होता है ना। मैं एक चाचा से बात कर रहा था। अब जिनका नाम उन्होंने लिया, मैं बता दूं, ध्यान से सुनना स्टोरी। रफ़ीक उनको नहीं पहचानता था। तो रफ़ीक ने मम्मी को जाके बोला कि पापा बोल रहे कि इनसे बातचीत कर रहे थे। मम्मी को ना तब चीज़ खटका कि इनसे बातचीत कर रहे थे। तो रफ़ीक को मम्मी ने बोला कि ये जो इंसान है जिसका तू नाम ले रहा है ना, अगर वो यही इंसान है, ये 7 साल पहले गुजर गया, कैसे बात कर सकते तेरे पापा। एंड जिनका नाम लिया ना वो हिंदू है, वो हिंदू है। तो रफ़ीक बोलता है कि नहीं पापा ने तो यही कहा। तो मैं और मेरे मम्मी गए पापा के पास जाके बोला कि पापा जी आप किससे बातचीत कर रहे थे। तो बोला उस चाचा का नाम लिया। तो हम लोगों ने बोला कि वो तो गुजर गए। तो पापा ने थोड़ा सा एक सरकास्टिक वाला स्माइल दिया, बोला कुछ नहीं होता, और
तभी हम लोग को बोला कि कल 12:07 में मैं जाऊंगा। तो बोला कहाँ जाऊंगा? तो बोला वो तो नहीं बता सकता, पर तुम लोग को मैं बता रहा हूँ, तुम लोग कल सुबह से मेरे साथ ही रहना, क्योंकि उसके बाद शायद तुम मुझे देख पाओगे। तो हम लोग, तो मुझे और मम्मी को लगा कि तबीयत खराब होगा, तो अनशन कुछ मतलब बोल रहा है कि बक रहा है, तो हम लोगों ने उतना केयर नहीं किया। उसके बाद सुबह होते ही हम लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए, मैं पढ़ाई में बिजी हो गया, मम्मी अपने जो भी हाउस होल्ड का काम होता है उसमें बिजी हो गया। 10 साढ़े 10 बजे एक होता है ना कि जब इंसान जाने का वक्त होता है, तो अब देखना कि शरीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, दिक्कत होगी, या हो सकता है उनका बॉडी वाइब्रेट कर रहा होगा, फिर आप उस बॉडी को देख कर समझ सकते हो कि ये अब ज़्यादा देर बचने नहीं वाला। तो वैसा सेम चीज़ पापा के साथ हुआ था। हम लोग तो रोने लगे। पापा ने फिर से कहा कि मैंने तुम लोगों से बोला था ना कि ठीक 12:07 में मैं जाने वाला हूँ। तो बोला किसके साथ जाने वाले हो? तो पापा ने उनका नाम लिया, वो हिंदू इंसान। तब मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए, अकॉर्डिंग टू हम लोग के अनुसार वो हिंदू है। तो यही मैं मतलब बता रहा था सबसे पहले कि गुजरने के बाद या फिर जब हम लोग इस शरीर से मुक्त होते हैं तो सच में क्या हमारा धर्म रहता है, या फिर ह्यूमैनिटी बोल के, यानी इंसानियत ही सिर्फ जिंदा रहता है, धर्म रहता नहीं है। तो जैसे ही 12:07 हुआ, पापा ने अपना आंख बंद कर दिया एंड हम लोगों ने पापा जी को खो दिया लाइफ टाइम के लिए। तो उन्होंने मुझे लिखा है कि भाई, मतलब वो मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ा है, फिर भी मुझे भैया लिखा कि सच में क्या धर्म होते हैं? क्या सच में हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियनिटी ये सब होते हैं, या फिर हम सबका भगवान बोल सकते हो, हम सबका गॉड एक ही है जो कि हमको पता भी नहीं है? क्या हम लोग बेवजह लड़ते हैं कि ये हमारा है, वो हमारा है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, वहाँ पे हम लोग जाएंगे? क्योंकि हम लोग को तो मतलब अगर ये इंसिडेंट मेरे पापा जी के साथ नहीं होता तो हमें पता भी नहीं चलता। मतलब जब पहले दिन पापा जी ने कहा ना, तो हम लोग ना मतलब उतना यकीन नहीं किया, पर जब पापा जी गुजर गए ना, तो हम लोग ना सोचने लगे कि तब जब हमारा सोल या फिर हम, समझ रहे हो, ये बॉडी है, ये सिर्फ एक कवर है, इसके अंदर हम है। तब हमारे लिए कि क्या भगवान है, क्या गॉड है, तो सच में ये स्टोरी कंफ्यूज कर देने वाली बात है। एंड इसीलिए जितने भी होली बुक्स है, चाहे अब हमारा श्रीमद् भगवद गीता बोल लो, रफीक मुस्लिम का कुरान बोल लो, क्रिश्चियन का बाइबल बोल लो, लिखा हुआ है कि इंसानियत को अपने अंदर से मरने मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहले तुम एक इंसान हो, यही होना चाहिए। पर अभी के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा लड़ते हैं ना, एंड आप लोग देखना कि एक इंसान दूसरे इंसान को धर्म के बेसिस पे कुछ बोल रहे हैं, ना कि उस इंसान को। तो अब एक होता है ना कि बाउंड होके, मतलब फोर्सफुली करना पड़ता है कि अगर वो इंसान मेरे धर्म के बारे में कुछ बोल रहा है तो मुझे भी पलट के जवाब देना होता है, क्योंकि आप जवाब नहीं दोगे ना तो इंसान सोच लेता है कि मैं सही हूँ, मैंने जो भी कही थे मैं वो सही है। तो ये था आज का स्टोरी सोनू भाई। एंड शुक्रिया अगर मेरे भाई, ये जो स्टोरी है ना, ये भाई ने मुझे 6 महीने पहले सेंड किया। 6 महीने पहले मैंने ये स्टोरी मेरे मम्मी को भी सुना रखा है, तो अभी मैं कवर नहीं किया था मैंने। तो बाकी ये था आज का कहानी, आज का घटना। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ना बताना, अगर कोई बड़ा बुजुर्ग इंसान देख रहा है, या फिर कोई ऐसा मौलवी, ऐसे हो सकता है कोई हमारा बाबा जी हो हमारे धर्म का, कि मरने के बाद या फिर दुनिया छोड़ने के बाद क्या सच में कुछ रहता है, या फिर तो फिर अगर सच में कुछ रहता है तो वो उनको क्यों लेने आए? बहुत मतलब स्टोरी पढ़ने के बाद ना कंफ्यूज सा हो रहा हूँ कि पता नहीं। बाकी अगर आप लोग को पता है तो बताना। एंड मैं दिन भर ना बहुत चीज़ पढ़ता रहता हूँ, उसके बारे में बाद में बात करूँगा। बहुत चीज़ मतलब
मुझे ये सब जानने में बहुत इंटरेस्ट है। भूत प्रेत बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि भगवान के बारे में। हिस्ट्री पसंद नहीं है मुझे, पर हमारा हिस्ट्री बहुत पसंद है। समझ रहे हो कि इंसान कैसे आए, कैसे कैसे सारा युग बदला। ये मुझे लगता है कि आप लोग भी अगर पढ़ोगे ना तो थोड़ा क्या बोलते हैं, आप डेवलप हो पाओगे, खुद का जो बुद्धि होता है वो बढ़ पाएगा। तो मैं बोलूँगा आप सभी से, अगर मेरा ऑडियंस कोई मुसलमान है, आप किसी और के बात पे यकीन ना करके ना खुद किताब पढ़ो, खुद देखो चीज़ों को, तब आपको बेटर समझ में आएगा। तो बाकी आज का स्टोरी, अच्छा कहानी इतना ही था। अगर पसंद आए तो एक लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी करके जाना। बाकी मिलता आप लोगों को ऐसे ही एक अलग वीडियो पे, एक बहुत ही ज़्यादा अलग वीडियो के। ऐसा स्टोरी शायद ही कोई यूट्यूब में कवर करता है। तुम्हारे भाई के व्यूज़ कम आता है, पर तुम्हारा भाई जो स्टोरीज़ लाता है, जो कहानी लाता है, वो शायद ही कोई लाता है। तो बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट तगड़ा वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय श्री राम भाई। सभी को उनके भरोसे है, तो जय श्री राम भाई सभी को।